Hello everyone, this is Sahil here and I am a first professional MBBS student from NRS Medical College, Kolkata. So in this video I am going to answer you the most frequent questions of NEET aspirant. So मैंने कुछ क्वेश्चंस चुने हैं जो आइदर मेरे दिमाग में भी आते थे या फिर कोई मेरे से पूछा है या फिर आई हैव एक्सपीरियंस दैट प्रॉब्लम और ऐसा कुछ। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और एल्स यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ID यहाँ पे दिख रहा होगा, और एल्स you can also mail me in the email ID as shown here. So let's start with the video and सबसे पहला एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सिर्फ नीट एस्पायरेंट नहीं, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कवर बैकलॉग्स, हम बैकलॉग को कैसे कवर करें। सो आपको मैं ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप खुद सोचिए, आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए ये बैकलॉग्स आता कैसे है, ये हाउ डिड दिस बैकलॉग डेवलप। यू विल फाइंड इट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये तभी अराइज होता है जब हम अपने स्टडीज से रेगुलर नहीं है या फिर हम रेगुलर चैप्टर्स को, टॉपिक्स को कवर नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप ऑनेस्टली अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं सो यू नीड टू बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़। आपको ये 2 साल, इफ़ यू आर इन 11th सो यू नीड टू वर्क हार्ड इन 11th एंड 12th। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे सो यू विल ऑब्वियसली फेस द प्रॉब्लम ऑफ बैकलॉग्स। चलो मान लेते हैं आपने बहुत कोशिश की फिर भी आपके कुछ ना कुछ बैकलॉग्स रह गए। इन दैट केस आप क्या कीजिएगा कि आप जब रेगुलर टॉपिक्स होते हैं क्लास में उस दौरान आप कोशिश कीजिए प्रीवियस टॉपिक्स भी आप पढ़े, टाइम टू टाइम आप प्रीवियस टॉपिक्स भी रिवाइज करते जाए या फिर प्रीवियस टॉपिक आपने छोड़ दिए थे उसको दोबारा देखें। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला कि मैं कोई तरीका बता दूँ आप इसको करके बैकलॉग्स हटा सकते हैं। यू नीड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ योर सेल्फ। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा आप स्टडीज़ के अलावा और कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इतना टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ सो यू नीड टू रिड्यूस दैट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड आप स्टडीज़ पे उतना टाइम लगाएं सो दैट यू कैन कवर द बैकलॉग। सो द मोरल ऑफ दिस थिंग इज दैट यू नीड टू फाइंड अ वे आउट टू कवर दोज बैकलॉग्स बाय मैनेजिंग टाइम। सो आपको टाइम मैनेजमेंट सही से करके आपको वो बैकलॉग धीरे धीरे कवर करते जाना है। एक और क्वेश्चन जो बहुत स्टूडेंट के मन में आते हैं कि हाउ टू मैनेज द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स एंड जब हम 12th पे होते हैं तो हम 11th की टॉपिक को कैसे रिवाइज करें। सो जैसे मैं पहले भी बताता आया हूँ, यू नीड टू बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़। रेगुलरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि आपके पास टाइम एक लिमिटेड होता है एंड आपके पास वो टारगेट रहता है कि इतना टाइम मुझे प्रिपेयर करना है, उसके बाद मुझे ये एग्जाम देना है, इतना ही टाइम मिलेगा, 3 घंटा हो या फिर जितना भी टाइम मिलेगा उतना टाइम के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड यू नीड टू क्रैक दैट एग्जाम। उस 3 घंटे के अलावा बाकी और टाइम को इतना अच्छे से मैनेज करना है सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली इन दोज 3 hours ऑफ टाइम। तो इसके लिए आप जब 12th पे होते हैं सो यू रिवाइज द टॉपिक्स ऑफ क्लास 11 टाइम टू टाइम। आप 12th के टॉपिक करते करते आप साथ ही साथ बीच बीच में टाइम निकालें ताकि आप 11th के टॉपिक भी रिवाइज करें। अब यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप बायो के लिए सोचें देन यू कैन रिवाइज NCERT टाइम टू टाइम। आप वहाँ से एग्जाम्पल्स देखिए, आप NCERT के कॉन्सेप्ट देखिए, वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, हर एक चीज़ देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। सो ये टाइम टू टाइम आपको NCERT को रीड करते जाना है व्हेन यू आर इन 12th क्लास। एंड इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स यू नीड टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस टाइम टू टाइम। आपको कोई एक चैप्टर जब मान लो कि आपको रिवाइज करना है, आप उस चैप्टर को चुनिए, यू सॉल्व द क्वेश्चंस अब जो नहीं होते हैं, अब उस टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिए। सो आप देखिएगा आप जब 12th कर रहे होते हैं आप साथ साथ 11th के टॉपिक को भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारे चीज़ें लिंक्ड हैं। आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं आपको ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं सो दैट आवर प्रिपरेशन बिकम्स मोर एफिशिएंट। अब एक क्वेश्चन आता है जो कहीं ना कहीं बाकी क्वेश्चन से भी लिंक रहता है कि हाउ टू रिवाइज एफिशिएंटली। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, हम यहाँ पे रिवीजन की बात कर रहे हैं, हमें दोबारा से नए से पढ़ना नहीं है, यानी कि हम एक चैप्टर को स्टार्टिंग टू एंड नहीं पढ़ने की बात कर रहे हैं। वो तो एक होता है जब आप चैप्टर को इनिशियली पढ़ते हैं, हम यहाँ पे रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिवीजन। दैट मीन्स आपको वो टॉपिक थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आपको टॉपिक आएंगे तभी ना आप रिवीजन करोगे।
सो अगर आपको आता है एंड देन यू आर थिंकिंग ऑफ रिवीजन, सो वन ऑफ द बेस्ट वे जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं पर्सनली मैं खुद यूज़ किया हुआ हूँ एंड मैं बाकी स्टूडेंट को भी सजेस्ट करता हूँ, सो आई कैन एश्योर यू कि ये बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया हुआ है। सो व्हाट आई यूज टू डू इज आई वुड सिलेक्ट, जब मुझे रिवाइज करना होता है आई वुड सिलेक्ट सपोज 3 और 4 चैप्टर्स। अब उन 3 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक सिलेक्ट करता था एक सीक्वेंस वाइज कि इस टॉपिक और उतना टॉपिक में से मान लो 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर मैं सिलेक्ट किया। Then after selecting that 15 questions from each chapter, I would now attempt to solve this question. हाँ, हो सकता है कि मेरे से कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, कुछ फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहा हो, यही चेक करने के लिए तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करता था ताकि मुझे ये पता चले कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। सो आफ्टर सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं होते थे, जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि गलती हो रहा है या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, आई वुड देन रिवाइज दोस टॉपिक्स, रिवाइज दोस क्वेश्चंस प्रॉपरली। एंड इन द नेक्स्ट राउंड मैं बाकी और जो टॉपिक्स बचे उन 3 चैप्टर में से दोबारा से क्वेश्चन सिलेक्ट करता था बाकी और टॉपिक के, एंड देन आई वुड अगेन सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो इसी तरह से आई कैन कंप्लीट 3 चैप्टर रिवीजन विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और इससे क्या फ़ायदा होता है, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के भी आइडिया रहते हैं और हमें साथ ही साथ कहाँ गलतियाँ होती है वो भी पता लगने लगता है। सो इसके बाद अब बायो के लिए चाहे तो आप एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज कीजिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो आपको ये करना ही करना है। क्वेश्चंस का मेथड आपको अप्रोच करना है सो दैट यू कैन रिवाइज मोर इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड बाकी चैप्टर्स को भी आप धीरे धीरे ऐसे करके कर सकते हैं। एक और क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट है कि हम मॉक टेस्ट देते तो हैं, हम रिवीजन भी हो गया, अब हम मॉक टेस्ट जब देते हैं तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग्स हो जाते हैं। सो हाउ टू अवॉइड दोस नेगेटिव मार्किंग या हाउ टू अवॉइड दोस सिली मिस्टेक। अब इस चीज़ से उभारने के लिए आपका एक सोल्यूशन है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद आप पेपर को साइड मत कीजिए। सो आप पेपर को लाइए, आप देखिए कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं एंड जो क्वेश्चंस गलती हुए हैं यू ट्राई टू फाइंड आउट कि क्वेश्चंस गलती हुए हैं कि क्यों गलती हुए। यू एनालाइज दोज मिस्टेक्स कि या तो मेरे को नहीं आता था या तो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहे थे या फिर वो चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं था, किस रीज़न से मैं वो क्वेश्चंस नहीं कर पाया या फिर किया तो गलत किया। सो जब आपको ये पता चलेगा तभी आप उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इससे क्या समझ में आता है, आपको वो गलती को एक जगह लाना है। यू नीड टू एनालाइज दोज मिस्टेक, यू नीड टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स एंड ट्राई नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। आप बार बार गलती करेंगे सो नेगेटिव मार्किंग होते रहेगा। अब जब तक उसको एनालाइज करके रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका नेगेटिव मार्किंग कम नहीं होने वाला है। अब जैसे ये धीरे धीरे करते जाएंगे, इनिशियली थोड़ा दिक्कत आ सकता है बट धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बन जाएगा क्वेश्चंस को एनालाइज करने का, सब अब धीरे धीरे देखेंगे आपका नेगेटिव मार्किंग भी कम हो रहा है। एक और चीज़ है कि बहुत जन ऐसे सोच सकता है कि मुझे कितने मॉक टेस्ट देने हैं, हर दिन एक एक करके देना है क्या। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आप हफ्ते में 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आप जितना भी मॉक टेस्ट दीजिएगा आप कोशिश कीजिए एक पेपर के बाद उसको एनालाइज करने का टाइम आपके पास होना चाहिए। अगर आप एनालाइज नहीं करते, आप मॉक टेस्ट के ऊपर मॉक टेस्ट देते ही जाते हैं तो आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। सो आप जब गलती को सुधारेंगे तभी आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा। सो ओवरऑल आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो पे कवर किए होंगे। एंड आपको ये बता दूं, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है। आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। यू कैन यूज़ योर ब्रेन। आप अपने आप को सवाल कर सकते हैं कि मैं ये इस चीज़ को कैसे अप्रोच करूं ताकि इसमें सुधार आए। तो आपको जो चीज़ कंफर्टेबल लगे, जैसे आप करना चाहते हैं, यू कैन अप्रोच दैट। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर लगता है कि आपको पूछना है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी और यू कैन ईमेल मी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में एक मैसेज आपको देना चाहूँगा। अभी एक अनसर्टेनिटी है कि कब नीट एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। सो प्लीज़ आप इस वक्त आप बहुत सारे वीडियोस या फिर इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर पोस्टपोन होना होगा तो आपके पास न्यूज़ आ जाएगा, अगर एग्ज़ाम होना होगा तो वो भी न्यूज़ आ जाएगा। सो आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आप अपने प्रिपरेशंस करते जाइए। सो आप इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप सोचिए कि एक ना एक दिन आपको एग्ज़ाम्स होना ही है, आपको एग्ज़ाम देना ही है। सो यू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।